हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हम सबके यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आपका हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम दोस्तों होने जा रहा है। और उसके लिए हम आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हरियाणा जी का मॉक टेस्ट दोस्तों लेके आए हैं। इस मॉक टेस्ट में आपको पूरे के पूरे 50 प्रश्न मिलेंगे दोस्तों। चूंकि एक मॉक टेस्ट होने जा रहा है तो आप साथ के साथ अपने जवाब देते चलिएगा। और अंत में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके 50 में से कितने जवाब सही मिले। जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में दोस्तों। तो आइए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हरियाणा के किस शहर में रेलवे का वर्कशॉप स्थित है? तो दोस्तों, रेलवे का वर्कशॉप जो है वो स्थित है जगाधरी यमुनानगर में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखिए दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न कह रहा है कि हरियाणा में कौन सी गैर धार्मिक मूर्ति प्राप्त हुई है? दोस्तों, हरियाणा में आपको बता दें, शराब में दूध की, फूल तोड़ती कामिनी, नाचती हुई नर्तकी, तीनों ही मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, उपरोक्त भी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे दोस्तों, अगला प्रश्न देखें। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कौन सा शासक शहीद हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा, नाहर सिंह। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखिए दोस्तों। आगे देखें, प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि कुरुक्षेत्र में प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों, ये करवाया था बाबा सरवणनाथ ने। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखें दोस्तों। हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, एक भी क्वेश्चन आप मिस मत कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, हरियाणा का कौन सा जिला किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा हुआ नहीं है? दोस्तों, ये नहीं है, महेंद्रगढ़। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। पानीपत, यमुनानगर, रोहतक तीनों ही जुड़े हुए हैं, लेकिन महेंद्रगढ़ जो राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा हुआ नहीं है दोस्तों। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखें कि हरियाणवी रामायण की रचना किसने की थी? तो दोस्तों, आप सबको पता होना चाहिए, ये की थी खुदा बख्श अहमद ने। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए प्रश्न कि हल्के कंगन को क्या कहा जाता है जिसे स्त्रियां अपनी कलाई में पहनती हैं? तो दोस्तों, इसे कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए, खासकर लड़कियों को। इसका जवाब होगा कांगनी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें कि चौधरी छोटू राम ने रोहतक से किस साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था? तो ये शुरू किया था दोस्तों जाट गजट का। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिए दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखें। हरियाणा में किस वर्ष डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी दोस्तों, याद रखिएगा, वर्ष 2005-06 में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न कि हरियाणा के सतीश कुमार का संबंध किस खेल से? बार बार पूछा गया प्रश्न दोस्तों। तो इनका संबंध है जूडो से। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, अगला प्रश्न देखें। हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? बार बार पूछा गया प्रश्न दोस्तों। तो जाना जाता है चौधरी बंसीलाल जी को। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न दोस्तों कि फिरोज तुगलक ने हरियाणा के हिसार जिले में कौन सा शहर बसाया था? तो ये बसाया था फतेहाबाद। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे है प्रश्न कि पृथ्वीराज की कचहरी के नाम से कौन सा महल प्रसिद्ध है? तो ये दोस्तों तोशाम की बरादरी, जो कि भिवानी में है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। इसे जो है पृथ्वीराज की कचहरी के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कि दिल्ली की गद्दी पर अंतिम हिंदू शासक के रूप में किस शासक ने शासन किया था? तो ये किया था हेमचंद्र ने। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, जिसे हेमू भी कहा जाता है। इनका संबंध रेवाड़ी से था, याद रखिए दोस्तों। आगे है प्रश्न कि हरियाणा राज्य सहकारी आवास प्रश्न की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों 7 सितंबर 1973 को। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा।
ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देखें कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी। दोस्तों पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है वो अकबर और हेमू के बीच में लड़ी गई थी, जिसमें हेमू की हार और अकबर की जीत हुई थी, जो कि 1556 में हुई थी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए दोस्तों, हरियाणा का क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा स्थान है। तो ये है दोस्तों 21वां। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, याद रखें दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखें, हरियाणा के पहले राज्यपाल श्री धर्मवीर का कार्यकाल कितने दिनों का रहा था। तो दोस्तों ये रहा था लगभग 10 महीने। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखें दोस्तों। ठीक है, आगे देखें, हरियाणा के झज्जर के संस्थापक कौन थे। तो हरियाणा के झज्जर के संस्थापक थे दोस्तों, याद रखिएगा, जज्जू जाट। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, याद रखें ऑप्शन सी। नया प्रश्न है बिल्कुल। आगे देखें, हरियाणा के किस शहर में पोल्ट्री का प्रशिक्षण दिया जाता है। ये दिया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, करनाल में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से हरियाणा से सदा बहने वाली नदी कौन सी है। तो इसका नाम है यमुना नदी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बार बार एग्जाम्स में आता है दोस्तों ये प्रश्न। ठीक है, आगे देखें प्रश्न कि प्रसिद्ध लेखक विशंबरनाथ कोशी का संबंध हरियाणा के किस शहर से है। तो इनका संबंध दोस्तों अंबाला से। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, याद रखें। ठीक है, आगे देखें दोस्तों कि केवल पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले बालीनुमा आभूषण को क्या कहते हैं। तो इसको कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, मुर्की। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखें दोस्तों, पुरुषों द्वारा ये मुर्की कानों में पहनी जाती है, याद रखें। आगे है प्रश्न देखें, कांग्रेस विभाजन के बाद अंबाला के उपायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। ऑप्शन आपके दोस्तों एडेन, सिकेश, कार्नवालिस, कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों। तो इसका जवाब होगा दोस्तों, आपको बता दें, सिकेश। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, याद रखें। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देखें कि पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी। तो ये लड़ी गई थी दोस्तों 1526 में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखें कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र क्षेत्र का बिड़ला मंदिर किस सरोवर के निकट स्थित है। तो ये स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा, ब्रह्म सरोवर के। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देखें, हरियाणा में अपना विजय अभियान किस शासक ने शुरू किया था। तो ये शुरू किया था दोस्तों, बार बार पूछा जाता है ये प्रश्न, सुदास ने। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चमकीले काले मर्द बांड कहाँ से प्राप्त हुए थे। तो ये प्राप्त हुए थे दोस्तों, आपको बता दें, सुग, जिसे सुगन या कहा जाता है, जो कि यमुनानगर में है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, जहाँ से चमकीले काले मर्द बांड पाए गए हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखें कि 1880 ईस्वी में स्वामी दयानंद ने हरियाणा के किस शहर में आर्य समाज की एक शाखा स्थापित की थी। तो स्थापित की थी दोस्तों रेवाड़ी में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज चंडीगढ़ का वास्तुकार ली कार्बूजियर किस देश का निवासी था। तो ये था दोस्तों फ्रांस का। बार बार पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देखें कि किस स्वान शासक ने तोमरों का अंत किया था। तो ये किया था दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय ने। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है।
आगे दारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो यह है दिल्ली जयपुर राजमार्ग पर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं कि बड़खल नामक झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो बड़खल झील जो है दोस्तों हरियाणा में फरीदाबाद में स्थित है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं कि हरियाणा राज्य में संचालित निम्न योजनाओं में से कौन सी योजना शिक्षा से संबंधित नहीं है? तो ये नहीं है दोस्तों स्वयं सिद्ध योजना, जो कि शिक्षा से संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे देखिए दोस्तों कि तोशाम मिल्स हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये है दोस्तों भिवानी जिले में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध नृत्य पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों फाग नृत्य। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, याद रखें। आगे है प्रश्न, हरियाणा राज्य में महिला पुलिस थाने का उद्घाटन कब किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा, 29 अगस्त 2015 को। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखें। आगे इंडो ग्रीक सिक्के हरियाणा के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो इंडो ग्रीक सिक्के जो हैं दोस्तों आपको बता दें खोखराकोट रोहतक से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे है, हरियाणा राज्य में जननी सुरक्षा योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे की माताओं को प्रसव भुगतान के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों कथन जो असत्य है तो वो है दोस्तों ऑप्शन डी की ग्रामीण संस्था में ये जननी सुरक्षा योजना होती है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ग्रामीण संस्था में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें। हरियाणा के करनाल में किस नाम की प्रसिद्ध झील है? दोस्तों हरियाणा के करनाल में जो है दोस्तों आपको बता दें ऑप्शन सी कर्ण नाम की एक झील है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं कि हरियाणा के किस प्राचीन स्थल से चित्रित चूड़ियां नहीं मिली हैं? तो जहां से नहीं मिली हैं दोस्तों वो आपको बताना है। तो इसका नाम है दोस्तों बनावली। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ से चूड़ियाँ नहीं मिली हैं। सीसवार, राखीगढ़ी, मीठातल तीनों जगह से मिली हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें कि पेट्रोप्रिस हरियाणा के किस शहर में स्थित है? यह है दोस्तों पानीपत में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे है प्रश्न कि नर नारायण गुफा हरियाणा के किस शहर में स्थित है? तो ये दोस्तों आपको बता दें नर नारायण गुफा यमुनानगर में स्थित है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो ये है दोस्तों फरीदाबाद। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं कि प्रसिद्ध पुस्तक पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे? तो दोस्तों ये थे चंद बरदाई। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखें, बार बार पूछा जाता है प्रश्न ये। आगे है हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे? दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए ये थे धर्मवीर, जिनका कार्यकाल जो लगभग 10 महीने था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे हरियाणा में राजीव गांधी परिवार बीमा योजना कब शुरू की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों 15 अगस्त 2004 को। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, याद रखें। आगे राजघाट गुरुद्वारा हरियाणा के किस जिले में स्थित है? नया प्रश्न दोस्तों,
तो ये है कुरुक्षेत्र में, ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। ओपी जिंदल ग्लोबल निजी विश्वविद्यालय हरियाणा के किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों ये है सोनीपत में, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। 50वां प्रश्न देखिए दोस्तों, अंतिम प्रश्न, सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे दोस्तों संत वीरबान, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो लीजिए दोस्तों, आपका हरियाणा जी का मॉक टेस्ट होता है कंप्लीट। आपके कितने जवाब सही मिले दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा दोस्तों। और आरएस नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।